सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं। और इस साल के सेकंड लास्ट संडे तक परमेश्वर हमें लेके आया और अगले संडे हमारा साल का आखिरी दिन होने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबसे ये साल में बात किया है। हर एक के जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हुई हो। और ये आज जो हम देख रहे हैं वो तीसरा सीरीज़ है, 4 हफ्ते का सीरीज़ जो हम देख रहे थे। आज हम तीसरा पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? स्त्री का वंश, उसके ऊपर देखा। दूसरा हमने पिछले हफ्ते देखा परमेश्वर का मेमना। और आज जो हम देखेंगे वो है मूसा के तरह भविष्यवक्ता। ये हमारा टाइटल है तीसरा। कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें बहुत सीखने को मिलेगा कल के दिन में भी। और सोच के देखिए प्रियो कि एक जॉब का ऐड आता है और ऐड जॉब का ये रहता है कि उनको एक व्यक्ति चाहिए और उस व्यक्ति को कोई भी अनुभव नहीं है चलेगा, कोई भी प्रकार का अगर उसको शिक्षा नहीं है चलेगा। उस व्यक्ति की आयु 20 से 85 तक होनी चाहिए। वो फुल टाइम करे, पार्ट टाइम करे, चलेगा। उसके प्रोफाइल में, उसके काम में बहुत यात्राएं रहेंगी, बहुत सारा रोमांचक लाइफ रहने वाला है। और हो सकता है कभी कभी उसको आधी रात को उठना पड़ेगा और कभी भी भागने के लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा। उसको भीड़ के सामने बोलना आना चाहिए। कभी कभी उसकी सीईओ से भी मुलाकात होगी और वो निर्देश देंगे, जो करना है वो उसको करना पड़ेगा। और समाज में हर एक क्षेत्रों में, चाहे उच्चतम हो या न्यूनतम नीचे भाग हो, उसे अच्छे से बोलना आना चाहिए। नौकरी में कभी कभी हो सकता है उसको टिड्डियाँ खाना पड़े या कभी कभी जंगली शहद मिलेगा, लेकिन हो सकता है नॉर्मल खाना भी उसको मिल सकता है। पहनने के लिए कभी कभी उसको टाट पहनना पड़ेगा और कभी कभी उसको राख भी ओढ़ना पड़ेगा। और उन्नति कभी भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में आपको प्रमोशन मिलेगा। वेतन थोड़ा कम होगा लेकिन खुशहाल जिंदगी रहेगी। उसकी ज़िंदगी में उपहास होगा, उत्पीड़न होगा, बदनामी होगी, कभी कभी मार भी खाना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद भी ये सब तो बेनिफिट है जॉब प्रोफाइल का, लेकिन उसमें एक ही नकारात्मक पहलू यह है कि अगर वो एक भी गलती करेगा तो उसको क्या किया जाएगा? पत्थर मार के मार डाला जाएगा। तो आप में से कितने लोग ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करोगे? मतलब इतना सब करने के बाद भी एक गलती और आपको पथराव करके मारा जाएगा। प्रियो, ये जो प्रोफाइल है ये पुराने नियम में भविष्यवक्ता के लिए दिया जाता था। मतलब भविष्यवक्ता अगर सही रूप से नहीं बोला और भविष्यवक्ता का एक भी भविष्यवाणी अगर गलत हुआ या झूठा उसने बोला तो उसके साथ यही किया जाता था। उसको पत्थर मार मार कर उसको मार दिया जाता था। पता है, जब पुराने नियम में जब किसी को पथराव किया जाता था तो उसकी भी एक प्रक्रिया थी। पहले उस व्यक्ति को नंगा करते थे, उसके हाथ को बांधते थे, फिर उसको शहर से बाहर लेके जाते थे और 9 फीट ऊंचे मचान पे खड़ा करते थे। और फिर पहला गवाह आता है, क्योंकि 2 गवाह होने चाहिए। पहला गवाह आता है, वो उसके खिलाफ बोलता है और उसको मचान से धक्का मार के गिराता है। हाथ बंधे हैं, कुछ नहीं कर सकता। फिर दूसरा गवाह आता है और एक बड़ा पत्थर लेके उस आदमी के छाती और सिर पर गिरा देता है। फिर उसके आसपास के बाजू के जितने भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? बाकी छोटे छोटे पत्थरों से मार मार कर उसको मार डालते थे। और जो पत्थर से वो मरता था, आखिरी जो वार, सबसे घातक वार जो पत्थर से होता था, मतलब बोल सकते कि यही पत्थर से ये मरा है। जब उसको दफनाया जाता था तो उस पत्थर के साथ में दफनाया जाता था और उस व्यक्ति के लिए कभी भी शोक सभा नहीं होता था। तो इस तरीके से था पुराने नियम का पथराव।
हम समझते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बोलते पथराव है, लेकिन इस तरीके से एक प्रक्रिया थी जब एक व्यक्ति को पत्थर मार के मार डाला जाता था। मतलब ये था, अगर एक भविष्यवक्ता पुराने नियम में एक झूठा भविष्यवाणी करता है, ये झूठ बोलता है, तो उसके साथ में वहां पे क्या करते थे। आज के समय पे एक भविष्यवाणी बोले तो एक व्यवसाय है और इसमें कोई जोखिम भी नहीं है, क्योंकि जो मुंह में आया बोल दो, अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे तुम्हारी गलती। परमेश्वर तो चाहता था पर तुम्हारा पाप था, इसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन पुराने नियम में अगर एक व्यक्ति अपने आप को भविष्यवक्ता बोलता है तो वो उसके लिए बहुत जोखिम भरी बात है, क्योंकि अगर उसने कुछ गलत बोला और वो नहीं हुआ, या कुछ बोला और नहीं हुआ, तो उसके साथ में ये पूरी प्रक्रिया होती थी। तो जब हम भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ते हैं तो वो है कि वो परमेश्वर के तरफ से बोलने वाले कौन है, व्यक्ति हैं। वो एक दूसरे के लिए नहीं बोलते थे, वो परमेश्वर के तरफ से बोलते थे और परमेश्वर क्या चाहता था वो बताते थे। तो एक भविष्यवक्ता दो चीज करते थे, उनका प्राथमिक कार्य दो चीज था। पहला कि वो लोगों को परमेश्वर का संदेश देते थे, कि परमेश्वर क्या चाहता है उनके लिए वो बताता था या बताते थे। और दूसरा चीज था कि भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली है उसके बारे में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएलियों से बात करता था। तो जब हम व्यवस्था विवरण 18 उसका 15 से 19 पढ़ते हैं, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 18 वर्सेस 15 to 19, वहां लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। ये तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुना और ना वे बड़ी आग फिर देखने पड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वे वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। तो यहां पे जो लाइन लिखा है कि तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, वो किसके बारे में कहता है? यीशु मसीह के बारे में कहता है। तो यहां पे परमेश्वर वायदा कर रहा है मूसा से, जो खुद एक नबी था, कि मैं तेरे जैसे एक नबी को खड़ा करूंगा, एक भविष्यवक्ता को खड़ा करूंगा। पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता अगर कोई था तो वो कौन था? वो मूसा था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से आमने सामने बात की थी और उसके द्वारा जंगल में बहुत सारे चमत्कार हुए। परमेश्वर ने उसके द्वारा, चमत्कार के द्वारा इस्राएलियों को क्या किया? छुड़ाया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे भविष्यवक्ता बाइबल में हम देखते हैं, जैसे कि एलिया, एलीशा, यशाया, यरमाया, एजेकियल, दानियल, मीका, जकराया और मलाकी। और इन लोगों ने भी क्या किया? जो लोग गलत करते थे उनके पापों को दिखाते थे और जो घटनाएं घटने वाली रहती है उसको ये लोगों को बताते थे। लेकिन आज जो हम वचन देखेंगे सिर्फ यही लाइन पे रहेगा कि मूसा के जैसा भविष्यवक्ता, मूसा की तरह। ये जो चीज़ हम जो कंपैरिजन को देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इसे सीखने के लिए मदद होगा। तो यहाँ पे वचन लिखा है कि मूसा की तरह। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, उन्होंने मूसा की तरह हर एक वो चीज को पूरा किया जो मूसा के जीवन में हुआ था। तो सबसे पहला जो चीज था वो ये था कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बारे में बोला कि वो अपने भाइयों में से होना चाहिए।
मतलब वो एक इस्राएली होना चाहिए, एक यहूदी होना चाहिए। तो जब हम मीका 5 उसका 2 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं वचन कहता है, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मैं एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहाँ से आएगा? बेतलहम से आएगा, यहूदा के वंश में से आएगा। वो क्या दिखाता है कि मूसा भी जो था वो कौन था? एक इस्राएली था। दूसरा समानता जो यीशु मसीह और मूसा में था वो ये था कि वो दोनों कौन थे? चरवाहे थे। याद है आप हम सबको कि मूसा क्या करता था? भेड़ों की रखवाली करता था। और वो किसके लिए काम करता था? अपने ससुर के लिए, जिसका नाम था जेथरो। और यीशु मसीह भी क्या कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। तो यीशु मसीह सिर्फ हम लोगों के लिए एक चरवाहा ही नहीं था, लेकिन एक चरवाहे के रूप में अपना प्राण को भी दिया। तीसरी समानता जो मूसा और तीसरी समानता जो मूसा और यीशु मसीह में है वो ये था कि दोनों को 400 वर्ष के बाद, एक ऐसा समय था कि इस्राएली से के समय में परमेश्वर ने 400 साल बात नहीं किया, वैसे ही यीशु मसीह आने के पहले 400 साल तक क्या था? शांत था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था। तो ये एक समानता दोनों में है कि जब मूसा खड़ा हुआ तब 400 साल तक इस्राएली लोग करहाते रहे, लेकिन परमेश्वर ने कोई भी भविष्यवक्ता को नहीं भेजा। वैसे ही यीशु मसीह आने के पहले भी 400 साल तक क्या था? कोई भविष्यवक्ता नहीं आया। आपने हमेशा देखा होगा पुराने नियम का आखिरी किताब क्या है? क्या है? मीका, है ना? हाँ सही, चल मीका ही है। आखिरी किताब पुराने नियम का क्या है? मलाकी। और हमेशा देखना मलाकी किताब के बाद नया नियम मत्ती आने के बीच में बाइबल में, आप अगर आपके पास बाइबल है, एक खाली पन्ना है। वो खाली पन्ना पता किसको दर्शाता है? आपको नोट्स लिखने के लिए नहीं दर्शाता, ऑब्वियसली लोग लिखते हैं उसको, लेकिन वो नोट खाली पन्ना दर्शाता है वो 400 साइलेंट ईयर्स। वो 400 साल को दर्शाता है जब परमेश्वर ने व्यक्तियों से बात नहीं किया, लेकिन जब वो समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा। चौथा समानता मूसा और यीशु मसीह में जो था वो ये था कि दोनों ने 40 दिन और रात उपवास किया। जब मूसा परमेश्वर के सामने था उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। वैसे ही यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई के पहले 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। पांचवा समानता मूसा और यीशु मसीह में वो ये था कि दोनों ने बचपन में मिस्र में समय बिताया। जब हम निर्गमन 2 उसका 5 से 6 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि फिरौन की बेटी के पास में मूसा आता है और वो उसको देखती है। वहीं पे जब हम मत्ती 2 उसका 13 पढ़ते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी जब राजा यीशु मसीह को मारने की कोशिश करता है, तब हेरोदेस उसको मारने की कोशिश करता है, परमेश्वर यीशु मसीह को भी क्या करता है? मिस्र में भेजता है। तो ये दिलचस्प बात है कि मूसा और यीशु मसीह दोनों मिस्र में समय बिताए थे और परमेश्वर ने मिस्र को दोनों के लिए उपयोग में लाया। छठा समानता जो यीशु मसीह और मूसा में है वो ये था कि दोनों के समय पे एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने यहूदी बच्चों को मारने की कोशिश की। फिरौन ने इब्री बच्चों को मारने की कोशिश की और आदेश दिया दाइयों को कि जब भी एक लड़का होगा तो क्या करना है? तुम्हें उसको नील नदी में फेंक देना है। लेकिन दाइयों ने वैसा नहीं किया, उस वजह से क्या हुआ? मूसा बचा। वैसे ही जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो राजा ने बोला कि हर एक 2 साल से छोटे बच्चे को क्या करना है? मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि 3 मजूसी लोग वो तारा को देखकर 2 साल से ट्रैवल कर रहे थे। तो जब राजा ने पूछा तुम कब से ये तारा को देखते हो, तब मजूसी ने बोला 2 साल।
इसीलिए 2 साल तक के बच्चों को राजा ने मारा कि अगर इसके बीच में ये पैदा हुआ तो वो मर जाना चाहिए। लेकिन वहां पे दिलचस्पी बात यह है कि दोनों लड़कों की तलाश थी। मूसा के समय पे भी लड़का था, यीशु मसीह के समय पे भी यीशु मसीह लड़का था, और नाश करने की दोनों को कोशिश किया गया, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को बचाया। 7वां समानता यीशु मसीह और मूसा में वो ये था कि दोनों लोगों को नेतृत्व करते थे और उनको बचाने के लिए बुलाए गए थे। जब हम मूसा को देखते हैं तो मूसा के द्वारा लाखों इस्राएलियों को परमेश्वर ने बचाया, और जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं वहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मूसा के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाया, यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को छुड़ाया। 8वां असमानता मूसा और यीशु मसीह में वो ये था कि दोनों ने परमेश्वर के द्वारा चुने हुए गए हैं, ये बताने के लिए उनके द्वारा चमत्कार हुए। जब हम मूसा को देखते हैं, उसने पानी को, नदी को लहू का नदी बनाया। वहीं पे हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह ने समुद्र में तूफान को रोका, दाखरस, पानी को दाखरस में बदला। बैतसैदा में अंधे को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, आंखें दिया। दोनों के सेवकाई में चमत्कार हुए, ऐसे चमत्कार जो हम कभी सोच नहीं सकते। मूसा ने पत्थर पे क्या किया, मारा और पानी निकला। और बोला जाता है कि जब जब ये इस्राएली लोग चलते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ये पत्थर भी उनके साथ जाता था। अगेन फन फैक्ट है, कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो पत्थर उनको पानी हमेशा देता रहता था। 9वां सिमिलैरिटी मूसा और यीशु मसीह में था कि दोनों के द्वारा एक वाचा स्थापित हुई, लोगों को मुक्ति मिली, लेकिन उस वाचा में उपयोग एक ही चीज आया, वो था रक्त, वो था लहू। मतलब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बोला कि मेमने के लहू को क्या करना है, अपने दरवाजों के चौखटों पे, खिड़की के चौखटों पे रखना है। वैसे ही यीशु मसीह मेमने के लहू के द्वारा हमें नई वाचा मिली है, एक नया जीवन हमको मिला है। 10वां समानता मूसा और यीशु मसीह में वो ये था कि दोनों को जब परमेश्वर ने चुना, लोगों ने आवाज के द्वारा उसको सुना, मतलब परमेश्वर ने उसको कंफर्म किया। जब हम सीनाई पर्वत पे मूसा को देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर मूसा से बात करता है और लोग सुनते हैं। इवन जब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर उठते हैं तो क्या होता है, एक आवाज को सुनते हैं। मुझे पता है आप लोगों ने ये शायद नहीं सुना होगा, तो पढ़ते हैं एक्सोडस 19:9, निर्गमन 19 उसका 9। क्या कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में से होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे क्या करूं, बातें करूं, तब वे लोग क्या करें, सुने और सदा तेरी प्रतीति करे। और मूसा ने यहोवा के लोगों की बातों का वर्णन किया। यहां पे परमेश्वर बोलता है मैं तुझसे बात करूंगा और लोग क्या करेंगे, सुनेंगे। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके आते हैं तो वहां पे क्या बोलता है परमेश्वर, ये मेरा प्रिय पुत्र है। दोनों की सेवकाई में परमेश्वर बोला, ये एक बहुत बड़ी समानता है दोनों की सेवकाई में। जब हम 11वां समानता जब हम देखते हैं, वो ये था कि दोनों ने गरीबों के लिए, दोनों गरीब बने, विनम्रता के साथ उन्होंने सेवकाई की। मूसा जो फिरौन का बच्चा बन सकता था, एक बहुत बड़ा औहदे पे रह सकता था, उसने उसको त्यागा अपने इस्राएली भाइयों बहनों के लिए। यीशु मसीह भी क्या किया, सिंहासन को छोड़ा और हमारे लिए एक इंसान बन के इस पृथ्वी पे वो रहा। दोनों अपने गौरवशाली लाइफस्टाइल को छोड़ के क्या किए, एक नम्रता का जीवन उन्होंने जिया। 12वां समानता मूसा और यीशु मसीह में वो ये था कि दोनों को यहूदियों ने रिजेक्ट किया। जब मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने
लोगों को निकाला तो सब लोग बहुत खुश हुए, अब हम निकलेंगे, अब हम जाएंगे, उत्तम देश में जाएंगे, आते हुए निकले। लेकिन जैसे ही लाल समुंदर आया तो लोग क्या बोलने लगे, ये हमको मरवाने लाया है, इससे बेटर है कि हम चले जाते, अभी भी मौका है। और वो लोग उसके विरुद्ध में बोले। वैसे ही यीशु मसीह के परिवार में, यीशु मसीह के अपने लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया। और यीशु मसीह क्या बोलते, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को क्यों मार डालता है जिसे मैं तेरे पास भेजता हूं। यीशु मसीह को भी इसराइलियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मूसा को भी लोगों ने क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। 13वां समानता यीशु मसीह और मूसा में वो ये था कि दोनों को उनके परिवार वालों ने आलोचना की। मूसा जब एक कूशी स्त्री से शादी करता है, एक अफ्रीकन स्त्री से शादी करता है, तो उसकी बहन उसके खिलाफ बोलती है, उसकी खुद का खून उसके खिलाफ बोलता है। वैसे ही जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह के खुद के भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। जब यीशु मसीह मर गए और जी उठे, उसके बाद यीशु मसीह का परिवार यीशु मसीह पे विश्वास करने लगा। 14वां समानता यीशु मसीह और मूसा में वो ये था कि दोनों लोगों के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार थे और उनके पापों का भुगतान करने के लिए रेडी थे। जब हम एक्सोडस 32 उसका 11 और 12 पढ़ते हैं, नहीं, एक्सोडस 32 उसका 30, वहां पे लिखा है, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। यहां पे मूसा कोशिश करता है लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। और यीशु मसीह भी गेत्सेमनी में क्या बोलते हैं, ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन अगर फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा। रेडी था यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरने के लिए। 15वां समानता यीशु मसीह और मूसा में वो ये था कि उन्होंने चमत्कारी रूप से लोगों को भोजन खिलाया। मूसा के द्वारा लोगों को क्या मिला, बटेर मिला, मन्ना मिला, पानी मिला। और यीशु मसीह के द्वारा 2 बार यीशु मसीह ने रोटियों को और मछलियों को क्या किया, लोगों को खिलाया। लेकिन यीशु मसीह का एक और वहां पे मीनिंग था, वो ये था कि वो खुद स्वर्ग से भेजा हुआ रोटी था। जब हम यूहन्ना 6 उसका 32 से 34 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तो यीशु मसीह अपने आप को भी वहां पे क्या करते हैं, एक रोटी के रूप में बताते हैं। 16वां समानता यीशु मसीह और मूसा में वो ये था कि दोनों को अन्य जातियों ने स्वीकार किया। यीशु मसीह को और मूसा को अपनों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अन्य जातियों ने स्वीकार किया। जब मूसा आता है और जेथरो से मिलता है, जेथरो उसको क्या करता है, अपना लेता है। वैसे ही जब यीशु मसीह आते हैं तब यीशु मसीह को यहूदी लोग नहीं अपनाते, लेकिन पापी लोग, समरी लोग यीशु मसीह को अपनाते हैं। जब हम प्रेरितों के काम 8 चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं एक खोजे को, एक छक्के को देखते हैं जो सिर्फ एक किताब के द्वारा बचाया जाता है। सिर्फ उसके पास यशाया की एक किताब थी और वो यशाया की किताब से बचाया गया। लेकिन आज बहुतों के पास पूरा बाइबल है घर में, लेकिन वो बचाए नहीं जाते हैं। वहां पे परमेश्वर ने एक किताब के द्वारा वो खोजे की जिंदगी को बदल दिया। 17वां समानता यीशु मसीह और मूसा में वो ये था कि उन्होंने जो निर्देश दिया, वो निर्देश पर जब लोग चले तब उनका जीवन बदला। मूसा ने बोला बलि करना है, लहू को लगाना है, और लोगों ने वो किया, इसलिए उनका प्राण बचा। यीशु मसीह ने भी बोला कि
क्या करना है हमें वचन में बताया है। यदि हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तब क्या होगा प्रियो, परमेश्वर जिस तरह मूसा के समय पे अपने लोगों को बचाया, वैसे ही आपको और मुझे आने वाले परेशानियों से, प्रॉब्लम से बचाएगा जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। यीशु मसीह को यह फर्क नहीं पड़ता आपका त्वचा का रंग क्या है, आप कौन से जाति से आते हैं, आप कितने अमीर हैं, आप कितने गरीब हैं, आप कितने लंबे हैं, आप कितने छोटे हैं। यीशु मसीह को इनसे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल चीज है, उसके लहू को पुकारो और उस पर विश्वास करो। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसका लहू आपके लिए काम करेगा। 18वां समानता यीशु मसीह और मूसा के समय में, या उन दोनों केस में, कि जब इस्राएली लोग निकले मिस्र से 50वें दिन परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी सीनै पर्वत पर, और यीशु मसीह के समय पे, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 50वें दिन क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, और पेंतीकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उतरा और कलीसिया की स्थापना की गई। 19वां समानता यीशु मसीह और मूसा के बीच में वो ये था कि दोनों का चेहरा चमका। जब मूसा परमेश्वर से मिलके आया तब उसका चेहरा चमका, और जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में थे और जब यीशु मसीह का शरीर रूपांतर हुआ तब यीशु मसीह का चेहरा चमका। 20वां समानता यीशु मसीह और मूसा में वो ये था कि मूसा ने कनान देश में पता करने के लिए 12 जासूसों को भेजा, और यीशु मसीह के कितने शिष्य थे, 12। साथ में मूसा ने इस्राएल पर 70 शासकों को नियुक्त किया ताकि वो क्या करे, उसकी मदद करे। यीशु मसीह ने कितने चेलों को भेजा सेवकाई के लिए, 70। पहले 12 फिर उसके बाद 70 को भी यीशु मसीह ने भेजा। और आखिरी समानता जो हम देखते हैं, जो आखिरी समानता है वो ये था यही लास्ट समानता था कि यीशु मसीह और मूसा के बीच में कि दोनों ने 12 चेलों को चुना और मूसा ने 12 लोगों को भेजा, और साथ में 70 लोगों को यीशु मसीह ने भेजा और मूसा ने 70 लोगों को चुना अपने साथ में सेवकाई करने के लिए। कितने लोगों को ये पता था इतना? अब मैंने बहुत फास्ट बताया है आप लोगों को। मैं अगर हर एक का वचन पढ़ के अगर आपको समझाता तो 1.5 से 2 घंटे कहीं नहीं जाते। लेकिन जब परमेश्वर का वचन प्रियो हम पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर बोलता है कि मूसा नबी के नाई में उसको चुना, तो ये कुछ नहीं है, ये तो 20 है। इससे ज्यादा समानताएं हैं। लोग एक एक टॉपिक पे, इस टॉपिक पे किताबें हैं जहां पे लोग सिर्फ यीशु मसीह को जोसेफ के साथ कंपेयर करते, यीशु मसीह को मूसा के साथ कंपेयर करते, यीशु मसीह को अब्राहम के साथ कंपेयर करते, और जब आप वो स्टडी करोगे तो आपको अद्भुत अद्भुत चीजें पता चलेगी। लेकिन यहां पे इनकी समानताएं होते हुए भी कुछ असमानताएं भी है, सिर्फ 4। पहला, मूसा परफेक्ट नहीं था, वह कनान देश में जा नहीं पाया। मूसा परफेक्ट इंसान नहीं था, वह कनान देश में जा नहीं पाया। यीशु मसीह परफेक्ट था, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर आपके और मेरे लिए विराजमान है। दूसरा बड़ा अंतर वो ये है कि मूसा के माध्यम से सिर्फ इस्राएली बचे। मूसा के माध्यम से कौन बचे? इस्राएली बचे। लेकिन यीशु मसीह के माध्यम से हर राष्ट्र, हर जनजाति, हर भाषा के लोग बचे। सिर्फ एक सेक्ट नहीं बचा, एक कास्ट, एक रिलीजन नहीं बचा, पूरे दुनिया के लोग यीशु मसीह के द्वारा बचे। तीसरा चीज कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को बदल दिया। पुराने नियम में एक 10 आज्ञाएं थी, लेकिन टोटल कितने आज्ञाएं थी पुराने नियम में? 613 आज्ञाएं। और जब यीशु मसीह के पास पूछा गया कि मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह बोलता है तो अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर। ये क्या है? ये मुख्य आज्ञा है। और उसको यीशु मसीह 2 में ट्विस्ट करता है। पहले परमेश्वर से प्रेम करो और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करो। 10 आज्ञाओं को यीशु मसीह 2 आज्ञा में बदल देता है। तो पुराने नियम को 613 आज्ञाएं मूसा के द्वारा आई और यीशु मसीह के द्वारा नए नियम की व्यवस्था आई। और आपको पता है प्रियो, पुराने नियम में 613 आज्ञाएं हैं, लेकिन अगर आप नए नियम की आज्ञाओं को आप स्टडी करोगे तो ओवर 1500 आज्ञाएं हैं। 1500 से ज्यादा आज्ञाएं नए नियम में हैं। लेकिन धन्यवाद यीशु मसीह का कि वो हम उसके द्वारा बचाए जाते हैं, अच्छे कामों के द्वारा नहीं। और आखिरी जो यीशु मसीह और मूसा में असमानता था वो ये था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और मूसा नहीं। वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बाइबल नहीं कहता कि आदि में मूसा था और मूसा परमेश्वर के साथ था और मूसा परमेश्वर था। ऐसा कहता है बाइबल? नहीं। मूसा एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह जब इस आकाश और पृथ्वी की रचना हुई तब से लेके आज तक वो क्या है? वो आरंभ से परमेश्वर के साथ था। वह संसार की रचना में भी क्या था? साथ था। और जब हम यूहन्ना में 1:14 पढ़ते, वहां लिखा है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वो वचन यीशु मसीह हमारे बीच में रहा। हो सकता है कि हमने नहीं देखा यीशु मसीह को, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। हम वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वो कौन था और वो कैसा था। जरूरी नहीं है कि हमको सब चीज पता रहे। यीशु मसीह का जन्म आज नहीं हुआ और कल भी नहीं हुआ। पूरी दुनिया कल क्या करेगी? उत्साह मनाएगी। कुछ लोग पी के लुढ़क जाएंगे। यीशु मसीह दिल में नहीं है, लेकिन होठों पे पी के गीला रहेगा उनका बदन। लेकिन वो क्रिसमस नहीं है प्रियो। हम जब क्रिसमस मना रहे हैं या हम उसके जन्म को हम कर रहे हैं, तो ये याद रखना है कि वो हमारे लिए आया। हमें गाना गाते हैं, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हमारे लिए वो आया, हमारे लिए वो जिया, हमारे लिए ही वो मरा। और आज ऐसा नहीं है कि वो काम करके वहां पे मस्त स्पा में फुट मसाज करवा रहा है, थोड़ा बदन का मसाज करवा रहा है। नहीं, आज भी वो काम कर रहा है। हर एक बार जब हम पाप करते हैं, हर एक बार हम जब गलतियां करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए एक क्या कर रहा है? एक एडवोकेट के जैसे, एक वकील के जैसे आपके और मेरे लिए दुहाई दे रहा है। जब परमेश्वर बोलता है बहुत हो गया, इसको बहुत मौके दे दिया, तब यीशु मसीह जाके ये नहीं बोलता प्रियो प्लीज अब्बा प्लीज, ऐसा नहीं बोलता। यीशु मसीह बोलता है नहीं,
मौका तो देना पड़ेगा। मरा हूं मैं इसके लिए। हर दिन जब हम पाप करते हैं, हर दिन जब हम परमेश्वर के वचन के विपरीत चलते हैं और हम दूसरा सुबह देख पाते हैं, तो याद रखना कि यीशु मसीह ने वहां पे आपके लिए दुआ किया है, यीशु मसीह ने वहां पे आपके लिए वकालत किया है। तो यीशु मसीह का सेवा खत्म नहीं हुआ है। यीशु मसीह अभी भी स्वर्ग में आपके लिए, मेरे लिए, हमारे जैसे अरबों करोड़ों लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा कि जो गिनती परमेश्वर ने रखा है, अन्य जातियों की गिनती पूरी हो जाएगी, और जिस क्षण वो पूरा होगा उसका आगमन होगा और वो बादलों पे आएगा। और इस बार वो बैतलहम की चरनी में बच्चा नहीं रहेगा प्रियो। जब वो आएगा वो घोड़े पे आएगा, एक राजा के जैसे आएगा इस पृथ्वी पे राज करने के लिए। ये हमेशा याद रखना है। क्रिसमस ये प्रियो, ये याद करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया। खुशी मनाना है। हम कितने सौभाग्यशाली है, हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने अपने पुत्र को त्याग दिया। बहुत से लोग पूछते हैं तुम क्यों इतना प्यार करते हो लोगों से? हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। तुम क्यों लोगों के बारे में सोचते हो? लोग पूछते हैं। हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए सोचा। तुम क्यों लाचारों की सेवा करते हो? तुम क्यों दुखियों की सेवा करते हो? क्योंकि उसने हमारी सेवा की। हम जैसे पापियों के लिए वो आया। ये हमेशा याद रखना है प्रियो। संडे का मैसेज 7 बजे के बाद भूलना नहीं है। उसके अपने जीवन में अमल करना है, उस पे चलना है। क्रिसमस बहुत आए और बहुत आएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? क्या यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लिया है? क्या हम गाते तो है जन्मा है, पर क्या सच में जन्मा है? ये सवाल आपको पूछना है। ये साल पूरा उसने दिया, क्या आपने ये साल में उसके लिए क्या किया? आपने कितनों को यीशु मसीह के बारे में बताया? आपने कितने लोगों को जीत पाए? वो आपको सोचना है, विचार करना है। मूसा की तरह एक भविष्यवक्ता आएगा, परमेश्वर का वायदा था। और जब यीशु मसीह आया तो ऐसे अनेक भविष्यवाणियों को उसने पूरा किया। सोच के देखो उस बेटे के बारे में कि एक बेटा जन्म लिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 10 साल तक उसके 3-4 भाई बहन हुए, लेकिन वो घर का बड़ा था। बड़े होने की वजह से जिम्मेदारी है, अचानक से उसके पापा की मृत्यु हो जाती है। अब ये बेटे के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। और 30 साल तक ये लड़का काम करता है, अपने परिवार की देखभाल करता है। देखभाल करने के बाद वो असल काम करने के लिए निकलता है और इतने सारे क्राइटेरियाज को वो पूरा करता है। पहले अपने एक परिवार का बोझ था, उनका खाना पीना, वो बोझ के साथ वो चला। फिर 3.5 साल वचन को पूरा करते हुए वो चला। किसके लिए? वो लड़का कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह का जीवन आसान नहीं था प्रियो, बहुत दुख भरा था, बहुत कठिन था, लेकिन वो वहां पे खड़ा रहा आपके और मेरे लिए। इन वचनों से परमेश्वर आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी।
एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।